अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, कराची जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मेरा बचपन भी गुजरा, उस शहर की ऐसी बर्बादी देख के दिल खून के आंसू रोता है। समझ नहीं आती कि किस तरह ये शहर एक सिस्टमेटिक इग्नोरेंस और सेल्फिशनेस की वजह से तबाह हुआ है। और इसमें मैं पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नवाज शरीफ, इमरान खान, इन सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को किरदार मानता हूँ तो वो है पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि कराची शहर में रेंजर्स 1991 से बैठी है। आधा कराची कंटोनमेंट में है, डायरेक्ट आर्मी रूल में है। और आर्मी यहाँ पे अपने मतलब के लिए, अपने माल बनाने के लिए सब कुछ करती रही, लेकिन इस शहर की बर्बादी को चुपचाप देखती रही। पीपल्स पार्टी नंबर 1 कल्प्रिट है आर्मी के बाद, एमक्यूएम नंबर 2 पे है, और फिर इमरान खान को एक शॉर्ट पीरियड मिला, उसमें उसने कुछ किया नहीं शहर के लिए। अजीज दोस्तों, कराची के एक प्लाज़ा है, गुल प्लाज़ा, शॉपिंग मॉल है, ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। कराची की 99% बिल्डिंग्स इलीगल कंस्ट्रक्शन का शिकार हैं। ऐसे ही गुल प्लाज़ा है। गुल प्लाज़ा राइट इन द सेंटर ऑफ कराची है। एम ए जिन्ना रोड कराची की एक मेन आर्टरी है, और उस पे ये गुल प्लाज़ा बनाया गया है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन की चीज़ें अब जो निकल निकल के सामने आ रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और म्यूनसिपैलिटी कराची इस पे बता रही है कि कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो कौन जिम्मेदार है? तुम लोग ही हो ना। देखें, गुल प्लाजा में सैटरडे को आग लगती है। रात को जब दुकानें बंद होने वाली थीं और रश पूरा था, तो आग लग जाती है, लोग अंदर फंस जाते हैं, और 2 दिन तक आग नहीं बुझती, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। कराची के लिए तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना भाई। और लोग चीखते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, प्रेग्नेंट औरतें तो बच्चे तो लोग अंदर फंसे हुए थे, शॉपिंग मॉल में भी और ऊपर बिल्डिंग में भी। मसला ये होता है कि ऐसे प्लाज़ा, ऐसे शॉपिंग सेंटर्स में एग्ज़िट पॉइंट्स लगाए जाते हैं। मुझे याद है आज से कुछ अरसे पहले एक बिल्डिंग में अमेरिका में स्मोक अलार्म बज गया, तो फ़ौरन सब लोग एग्ज़िट के इतने रास्ते थे वो खुल गए, लिफ्टें बंद हो गई, क्योंकि आग की सूरत में लिफ्ट पहले बंद की जाती है। लोग सीढ़ियों पर उतरे, आराम से निकल गए। बाद में पता चला कि कोई एक टोस्टर का धुआं था जिसकी वजह से स्मोक अलार्म बज गया। ये होता है सिस्टम। लेकिन ये ऐसे मुल्कों में सिस्टम होता है जहाँ पे इंसानी जान की कीमत हो। पाकिस्तान में तो आर्मी के अलावा किसी की जान की कीमत नहीं है। और आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KBCA कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इशू कर रहे हैं कि इसमें 1000 दुकानों की गुंजाइश थी, 1021 दुकानों की गुंजाइश थी, 179 दुकानें एडिशनल बनाई गई थी। एग्ज़िट के रास्ते पे, कॉरिडोर में, इधर उधर पूरा जो नक्शे में पार्किंग एरिया दिखाया गया था उसमें भी दुकानें बना दी गई थी। और ये गुल प्लाज़ा में मैं खुद, जब मैं मेयर था तो कई बार मेरा जाना हुआ, क्योंकि मेरे कई दोस्तों की वहाँ पे दुकानें थीं, और वहाँ पे स्मगल्ड सामान, इम्पोर्टेड सामान मंगवाया जाता था, और लोग ख़रीदारी करने जाते थे। कंपैरेटिवली सस्ता सामान होता था और अच्छा सामान होता था। और मैं खुद जब गुल प्लाजा में जाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी घिचपिच वाली जगह में आ गए हैं। दुकान के ऊपर दुकान बनी हुई है, कोई रास्ते नहीं है, एग्जिट के 2-3 रास्ते हैं खाली, इतने बड़े, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं। और मसला ये है कि ये 1998 में जब नवाज शरीफ की सरकार थी,
पहले तो ये बना 1988 में 80 में, जब एमक्यूएम कहीं नहीं थी। ठीक है, आज ये ज़्यादातर पीपल्स पार्टी वाले एमक्यूएम के ऊपर डाल रहे हैं ना, तो मैं आपको तो कुछ हिस्टोरिकल इसके फैक्ट्स बता दूं कि एमक्यूएम तो बनी ही 1984 में है। तो 1980 में गुल प्लाजा बनता है, और 1988 में इसमें एडिशन होता है, सॉरी 1998 में इसमें एडिशन होता है, एक एक्स्ट्रा फ्लोर डाला जाता है, और पार्किंग एरिया में दुकानें बना दी गई, पार्किंग उड़ा दी गई। 1998 में एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, नवाज शरीफ की सरकार थी। और फिर 2003 में इसमें एक और एक्सटेंशन होती है, और सारा रेगुलराइज किया जाता है, लीगलाइज किया जाता है सारा कुछ। उस वक्त जमात इस्लामी का मेयर था कराची में, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एमक्यूएम काफ़ी पावरफुल थी। आज जो आर्मी की गोद में बैठ के अल्ताफ हुसैन को गालियां दे रहे हैं, ये सारे उस वक्त मिनिस्टर और ये सब थे। इस सारे गंदे खेल में इनका किरदार है। देखें, मैं अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि कराची में शाहराह फैसल पे एक बिल्डिंग थी दाऊद इब्राहिम की, जिस पे एक्स्ट्रा फ्लोर डल रहा था। उस वक्त मुझे एक्स्ट्रा फ्लोर की कहानी समझ में आई कि होती क्या है। अब एक फ्लोर पे अगर आप 20 ऑफिसेस बनाते हैं, और शाहराह फैसल जैसी मेन रोड पे, तो 1 करोड़ की अगर एक ऑफिस बनती है तो 20 करोड़ का फ़ायदा हुआ ना। 1 करोड़ में आपने फ्लोर डाल दिया, 1 करोड़ आपने KBCA को दे दिया, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, पुलिस वालों को दे दिया, सब कुछ दे के एंड ऑफ द डे 8, 10, 20 करोड़ रुपया कमा रहे हैं आप। मुझे याद है एमक्यूएम के एक मिनिस्टर हैं थे, अब वो पीपल्स पार्टी में चला गया है, और आर्मी ने ज़ाहिर है एमक्यूएम के सारे करप्ट, चोर, डाकू, कातिलों को जमा करके एक अल्ताफ हुसैन पे सारी टोपी डाल दी, और सबको अपनी गोद में ले लिया। कोई पीपल्स पार्टी में बैठा है, कोई अपनी एमक्यूएम आर्मी ग्रुप में बैठा हुआ है, मिनिस्टर बने हुए हैं। तो वो जो बाद में मिनिस्टर बना था 2007 में, तो उस वक्त वो लंदन में रहता था जब मैं मेयर बना था। तो मेरे पास इसका भाई आया और उसने कहा कि मुझे फलां भाई ने आपका नाम दिया है, लंदन से मैं उसका भाई हूँ। तो मेरे उनसे लंदन में जहरे हम काम करते थे, उनके उनका तो साथ एक ताल्लुकात थे। तो मैंने कहा जी फरमाइए। वो आते रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते रहे कि मैं आपका कोऑर्डिनेटर बनूंगा और मैं ये करूँ और वो करूँ। मैं उसको टालता रहा। एक दिन वो मेरे पास प्लान लेके आया कि PCHS एरिया है ना, इसमें सारे ग्राउंड +1 मकान बने हुए हैं, जितने घर हैं वो ग्राउंड +1 बने हुए हैं। तो आप अगर KBCA वाले आपसे मिलने आते हैं, क्योंकि PCHS के जो डायरेक्टर है KBCA का, वो आपसे मिलने आते हैं, तो अगर आप उनसे बातचीत कर लें तो हम ये जितने घर हैं ना ग्राउंड +1, उसमें सब में 1-1 फ्लोर डाल देंगे। ये 2005-2006 की बात है। और अगर हम 1-1 फ्लोर डाल देंगे, और मैं कम से कम 100 ऐसे घर आपके सामने रख सकता हूँ जहाँ पे हम 1-1 फ्लोर डाल देंगे। और 1-1 फ्लोर का मतलब है 1-1 करोड़ रुपए में, वो उस वक्त की बात है ये, 1-1 करोड़ रुपए में वो पूरा घर बिक जाएगा। ज़ाहिर है उसमें 3-4 बेडरूम होंगे, ड्राइंग रूम होगा, बेहतरीन इसका वो होगा। हम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह मिला के 25 करोड़ लगा लें आप, बहुत ज़्यादा हुआ तो 25 करोड़ आप KBCA और बाकी सबको दे दें, बाकी हमारा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इन कामों के लिए नहीं आया लंदन से, मुझे अल्ताफ भाई ने इन कामों के लिए नहीं। मैंने साफ अल्फाज में मना कर दिया। और उस पर उसके भाई जो कि लंदन में था, उसको इतना बुरा लगा कि 2007 में जब इलेक्शन में आया वो और वो मिनिस्टर बना, तो वो अपनी रैली, पब्लिक मीटिंग होती थी ना जहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलती थी, उसमें मेरे को गालियाँ देता था। हालांकि मैं भी तो MKM का हूँ, तुम अपनी पार्टी की उसके लिए आए हो कि ये मेयर ऐसा था और वैसा था। इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि मेरे ऊपर 1 पैसे की करप्शन का या कुछ कर ले, लेकिन नहीं निकाल सके ये।
वो आज पीपल्स पार्टी में बैठा हुआ है, बिलावल भुट्टो का दलाल बना हुआ है। लेकिन बहरहाल ये फ्लोर की कहानी है। अब आप सोचें 189 दुकानें एक्स्ट्रा डाली गई, मरे से मरा 189 दुकानों की कीमत 189 करोड़ बनती है, मरे से मरी। मेरे कई रिश्तेदार दोस्त कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं कराची में, तो जब मैं मेयर बन के गया था तो एक मेरे रिश्तेदार हैं, वो खालिद बिन वलीद रोड पे इनका कोई प्लॉट था, उस पर उन्होंने बिल्डिंग बनानी थी। तो उसको कमर्शियलाइज करने के लिए मुझे वो बता रहे थे कि उन्होंने 5 करोड़ रुपया KBCA को उस वक्त दिया था। वो रेसिडेंशियल प्लॉट था, तो उसको कमर्शियलाइज करने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक मॉल बना लेते हैं दो फ्लोर का, बेसमेंट प्लस 2 फ्लोर, इतनी सारी दुकानें फिर आप बेचेंगे और ऊपर आप 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग बना लेंगे, घर बेचेंगे। और इस तरह KBCA हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है। पिछले 18 साल से KBCA पीपल्स पार्टी के पास है। कराची की किसी बिल्डिंग, किसी शॉपिंग प्लाजा में कोई एग्जिट नहीं है, कोई फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं है। कराची के बारे में एक रिपोर्ट में सिंध गवर्नमेंट को एडवाइस की गई थी कि कराची में टोटल 28 फायर स्टेशन है, जबकि कराची की रिक्वायरमेंट 200 फायर स्टेशन। और ये 18 साल से बैठी पीपल्स पार्टी माल बना रही है, और ये हाल है कराची का। खुद बिलावल की कज़न, फर्स्ट कज़न, बिलावल के मामू की बेटी बेनज़ीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो कह रही हैं कि पिछले 7 साल में 7 ईयर्स कराची के 60 शॉपिंग मॉल्स में आग लग चुकी है। ना किसी ने कोई सबक सीखा, ना कोई सिस्टम बनाया गया, ना कोई रिकंस्ट्रक्शन हुई। अब सिंध गवर्नमेंट कह रही है गुल प्लाजा को हम फिर बनाएंगे खुद और सबको वापस दुकानें बना के देंगे। ये वही लोग हैं जो सिंध के सैलाब में पूरी दुनिया से मदद आई थी वो खा गए, दुकानों पे बिकी है वो सारी मदद, और कहा था कि हम इन सारे सैलाब में लुटे पुटे लोगों की मदद करेंगे, पैसे की मदद नहीं की। गुल प्लाजा की आग इतनी भयानक थी कि 2 दिन तक अंदर से लोग फ़ोन कर कर के बता रहे थे अपने रिश्तेदारों को कि चारों तरफ धुआं है, मैं बस अब मरने वाला हूँ, और दिल हिला देने वाले वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये बेगैरतों की हुकूमत सिंध असम्बली में कल बैठ के MQM पीपल्स पार्टी की तरफ उंगलियां उठा रही थी, पीपल्स पार्टी MQM की तरफ उंगलियां उठा रही थी, जमात इस्लामी अपनी दुकान चला रही है इसमें, और सब इसमें बराबर मुजरिम हैं। और सबसे बड़ा मुजरिम कराची के लोग हैं। आपने देखा है कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मैंने इतनी मुर्दार कौम कहीं नहीं देखी जितने कराची के लोग हैं। ऐसे मुर्दार लोग कहीं नहीं देखे। इतना बड़ा वाकया हुआ है, वीडियो बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत प्रोटेस्ट करें, जो जनसी करती रही है, जिनके साथ वो कुछ हुआ नहीं है जो कराची के साथ हो रहा है, तो ये कब करेंगे? ये नहीं कर सकते। ये मुर्दार कौम है, मुर्दार। कराची पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड सिटी था 50s में, 60s में, और फिर जब 70s में, जब से भुट्टो की सरकार आई और फिर ज़ियाउल हक, इसके बाद एक कंटिन्यूएशन ऑफ बर्बादी ऑफ दिस शहर चलती रही है। सब ने मिल के इस शहर को बर्बाद किया, और इसके लोग जो हैं ना कराची के, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि वो चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। आज भी उठने को तैयार नहीं। इस शहर के, कराची के घर घर में नलका लगा हुआ है, पानी की लाइनें हैं, लेकिन पानी नलके में नहीं आ रहा। हर अपार्टमेंट, हर घर वाले ने अपने घर में एक टैंक बनाया हुआ है, और टैंकर आते हैं कराची हाइड्रेंट से। रेंजर्स टैंकर्स चलाती है। रेंजर्स जो कि आर्मी की बटालियन है, उसका काम सिक्योरिटी देना है, वो टैंकर चलाती है और पानी बेचा जाता है। पानी के बिल अलग आते हैं, जो लाइन का पानी है, कहीं आधा घंटा आता है, कहीं 1 घंटा आता है, कहीं नहीं आता।
सब टैंकर मंगवाते हैं। अब मेयर कह रहा है कि मैं टैंकर बंद करवा रहा हूं। इसके बाप की हिम्मत नहीं है, ये रेंजर्स की दिहाड़ी है। हमने अपने दौर में जब इतना पावरफुल था कि सारा म्यूनसिपल हमारे पास था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, सेंटर में मुशर्रफ एक मुहाजिर बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मुहाजिर था शौकत अजीज, हम नहीं करवा सके बंद। अरबों रुपए का धंधा है ये पाकिस्तान आर्मी का। ये जो फायर फाइटर आए ना, तो लोग यही रो रहे थे कि एक तो आग लगने के 1.5-2 घंटे बाद फायर फाइटर आए, तब तक तो पूरे प्लाजा में आग लग गई थी। आके पानी थोड़ा डाला, पानी खत्म हो गया। जाओ पानी लेके आओ टैंकर, डीजल नहीं है। ये हालत है इस कराची शहर की। और ये बड़ी एटॉमिक पावर बनती है। एक ही हल है, निकलो और घेराव करो सबका। मैं किसी वायोलेंस का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन आप धरना दें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और जब तक ये लोग रिजाइन नहीं करते सारे, पहला काम, कोई कंटेनमेंट नहीं चाहिए, इधर से निकालो आर्मी को। हाउसिंग कॉलोनियां बना के बैठे हुए हैं और सब। किसी बिल्डिंग में पार्किंग का एरिया नहीं है। मैं जमशेद टाउन में, जब एक एरिया है जमशेद रोड का एरिया है, जहाँ पे बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, 6 फ्लोर, 8 फ्लोर, 10 फ्लोर, और इन सब बिल्डिंगों के नीचे कार शोरूम है। एक टेबल रखने की जगह है, कार शोरूम इतना बड़ा है बस। और मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैंने 5-6 गाड़ियाँ सेकेंड हैंड खरीद के अपने दोस्त के कार शोरूम में रखवा दी। अब उसके पास तो खाली एक टेबल रख के बैठा हुआ है, वो जगह है नहीं। बाहर मेन रोड पे, ऊपर बिल्डिंगों में 6-8 फ्लोर हैं, पर अपार्टमेंट आप एक छोटी गाड़ी भी रखें तो हजारों गाड़ियां। मेरे पास वहाँ के रहने वाले लोग आते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आरिफ भाई नीचे तो पार्किंग की जगह नहीं, क्योंकि एक एक कार शोरूम ने 20-25 गाड़ियां रोड पे रखी हुई हैं। 3 ट्रैक का मेन जो रोड था ना, उसमें 2 ट्रैक में तो इनकी पार्किंग नहीं होती थी। और ये जो मुस्तफ़ा कमाल आज बैठा है, कुत्ते का बच्चा, जो अपने आप को बहुत बड़ा कराची का हमदर्द समझता है, नंबर 1 जिम्मेदार है बर्बादी का कराची का। ये मुझे फ़ोन करता था, पार्किंग खाली कराओ, पार्किंग खाली कराओ। अबे ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करो, ये मेरा काम है। म्यूनसिपैलिटी का कोई ट्रैफिक रन कराने का थोड़ी काम है। मुझे प्रेशर, इस तरह मुझे ये प्रेशराइज रखता था। और फिर शिकायत लंदन करता था कि मेरी सुनता नहीं। भाई पुलिस तुम्हारे पास है, ट्रैफिक पुलिस तुम्हारे पास है। और वो जो मेन रोड जिसकी ये बात करता था, वो भी सिटी का था, क्योंकि जितने भी मेन रोड कराची के हैं वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में आते थे, टाउन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते थे। और जितने ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल हों, उसमें केबीसीए में नक्शा जमा कराते वक्त इसमें एक पार्किंग की जगह बताई जाती थी, लेकिन फिजिकली नहीं होती थी। क्योंकि अगर 2 फ्लोर या 1 फ्लोर पार्किंग के लिए रखें, उसमें भी अपार्टमेंट बना के, मेरे एक कज़न हैं, वो बिल्डिंगें बहुत बनाते हैं, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसे गलत नक्शे क्यों बनाते हैं कि आपको केबीसीए को पैसे देना पड़े। तो उसने कहा, भाई साहब हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बजट बनाते हैं ना, उसमें केबीसीए का 10% टोटल प्रॉफिट है, उसमें 10% केबीसीए का हम उसमें रखते हैं। हम लाख सही नक्शा बना लें, केबीसीए पास ही नहीं करेगी जब तक उनको पैसे ना दो। तो फिर वो पैसे रिकवर करने के लिए हमें इरेगुलरिटीज करानी पड़ती हैं। उसने मुझे बताया कि हर बिल्डिंग में एक डक्ट एरिया होता है, वो डक्ट एरिया में भी इन्होंने अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ये कराची का हाल है। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अरबों रुपया कमा के बैठे हुए हैं ये एमक्यूएम वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जमात इस्लामी वाले। ये लोग कोई रेगुलरिटीज, अब ये गुल प्लाजा वाला वाकया है ना, इतना बड़ा वाकया है कि एक सेंसिबल, एक शरीफ इंसानों वाली सोसाइटी होती ना, तो इस वक्त कहर मच चुका होता। मतलब जापान वगैरह की तो आप बात ही ना करें, वहां तो छोटे वाकये पे रिजाइन कर देते हैं मिनिस्टर। ये लोग तो बेगैरत हैं, माल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो एमक्यूएम वाले हैं कि चाहे वो
पीपल्स पार्टी वाले हैं। ये सिंध का गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, इसका बेटा भी मिनिस्टर है, और इतना करप्ट है कि इमरान खान की सरकार आई तो इसको जेल में डाला गया, तो हॉस्पिटल में जाकर लेट गया कि मैं तो बीमार हूँ। वो हॉस्पिटल से जमानत करा के निकल लिया। हम यहाँ लंदन में इसको मैंने देखा था, हलाल बुचरी से गोश्त खरीद रहा था और ये वो, और रात को शराब की पार्टियां चलती थी इनकी, इधर महलों में रहते थे इधर इसके बच्चे। ये दुबई में इनके महल हैं। ये कह रहा है कि पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस को सिंध की का उदाहरण, इसका से एग्जाम्पल देखना चाहिए कि हम कितनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देते हैं। ये कुत्ते के बच्चों को शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। इनकी परफॉर्मेंस का मैं आपको क्या बताऊं। और नित नए तजर्बे आर्मी यहां पे करती रहती है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाने की कोशिश इधर हुई है, कहीं नहीं हुई है। एमक्यूएम बनी, तब तक जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पाकिस्तान का कराची गढ़ होता था, सारी सीटें ये जीतते थे। एमक्यूएम ने इन सब की दुकान बंद कर दी। एमक्यूएम बनी, एमक्यूएम के ऊपर रोज ऑपरेशन शुरू कर दिए इन्होंने, क्योंकि एमक्यूएम इनके खाते में नहीं आती थी। पब्लिक फॉलोइंग थी, मैंडेट था, अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप तगड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान छोड़ के 92 में चले गए थे, तो ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे थे। इतने ऑपरेशन हुए। इसी दौरान हकीकी बनी एक पार्टी। अल्ताफ हुसैन का बॉडीगार्ड था, उसको गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, उसने बाहर निकल के एक पार्टी बनाई। एमक्यूएम के कुछ लोगों को पकड़ के जब उनके ऊपर टॉर्चर किया तो उन्होंने सुन्नी तहरीक बनाई। इतनी पार्टियां बनाते रहे यहाँ पे। फिर मुशर्रफ ने पार्टी जो बनाई, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो भी कराची बेस्ड थी। ये आज जो मुस्तफ़ा कमाल की दलालन है आसिया, ये मुशर्रफ की पार्टी में गई थी। और मुझे फेसबुक पे मैसेज किए थे कि आप ज्वाइन कर लें सर की पार्टी। मैंने लानत भेजी थी इसको। फिर सर तकलीफ में आए और सर दुबई भाग गए। तो ये चूहे जैसे भागते हैं ना, चूहे की तरह ये मुस्तफ़ा कमाल के बिल में घुस गई। ये मुशर्रफ के साथ थी तो सर पे दुपट्टा भी नहीं होता था। आज फुल हिजाब में। टोपी ड्रामे इनके देख लें। शराफत का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में ठप्पा लगता है ना, वो ठप्पा है औरत हिजाब बुर्का पहन ले, आदमी दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, खत्म। आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपसे ज्यादा शरीफ ईमानदार कोई नहीं, सारे साले चोर हैं। तो अब एक नई पार्टी बनाई है इन्होंने। फिर इन्होंने कोशिश की, इमरान खान को मैंडेट दिया। कराची की 22 सीटें पीटीआई को जितवा दी 2018 में। इमरान खान इनके हत्थे से निकल गया। और मैं आपको बता दूं कि एमक्यूएम के बाद अगर किसी की फॉलोइंग कराची में है आज भी, तो पीटीआई की है। अभी सुहेल आफरीदी केपीके का जो चीफ मिनिस्टर आया था, कराची वाले निकल के उसके इस्तकबाल के लिए गए थे। लेकिन बहरहाल अब इनको पीटीआई से भी नफरत है। तो ये लाए हैं इकरारुल हसन, ये एक टीवी एंकर, इसको ग्रूम किया पॉलिटिक्स के लिए, जैसे इमरान खान को किया था। और ये इमरान खान को गालियां देनी शुरू की ताकि ये आगे आए। लंदन आने जाने लगा, क्योंकि ये जितने ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, अमेरिका, यूके, यूरोप में, ये जब बहुत हराम कमाल कमा लेते हैं तो इनको अपना नाम करने की ज़रूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं। तो लंदन आके मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, नई पार्टी बना के लंदन में पार्टी बना रहा है। बताओ, तुम्हें कराची में बनाना है पाकिस्तान में, लंदन में पार्टी बना रहा है। और फिर वापस जाके 3 शादियां की हैं इसने, तीनों बीवियां एक ही घर में रखी हैं इसने। जिसका मूड हो उसके बेडरूम में घुस जाता है। ये इनका कैरेक्टर है। और फिर अब इसने पार्टी बना ली, तो पार्टी का नाम रखा अवामी राज तहरीक। तो सिंध से ये एक ग्रुप उठ के आ गया कि भाई अवामी राज तहरीक तो हमने पहले से ही कब से बनाई हुई है, तुम हमारा नाम चोरी कर रहे हो। झंडा भी उनका चोरी कर लिया।
बीच में चांद सितारा, पीछे लाल तुर्की का झंडा, और कहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी में ना मैं कोई पोजीशन लूंगा, ना मैं चेयरमैन बनूंगा, ना मैं कुछ, और ना मैं इलेक्शन में जाऊंगा। सेम अल्ताफ हुसैन की फोटोकॉपी कर रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ भाई ने भी कभी एमकेएम में कोई पोजीशन नहीं ली। एमकेएम के पहले चेयरमैन अजीम तारिक थे, सेक्रेटरी जनरल इमरान फारूक थे, और इसके बाद भी कभी अल्ताफ भाई ने पार्टी में पोजीशन नहीं ली, और इलेक्शन में भी कभी नहीं गए। ना अल्ताफ भाई गए, ना अल्ताफ भाई के कोई रिश्तेदार गए। अल्ताफ भाई का इतना बड़ा खानदान है, कभी इन्होंने अपने किसी भाई भतीजे को टिकट नहीं दिया। तो आज ये वही कॉपी कर रहा है ताकि आवाम को अट्रैक्ट कर सके। पब्लिक इसको गालियां दे रही है। गुल प्लाजा पे आग लगने के 3 दिन बाद पहुंचा। मेयर जो कराची का मेयर है वो आग लगने के 2 दिन बाद पहुंचा गुल प्लाजा पे, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठा था। नवाज शरीफ की नवासे की शादी थी ना भाई, तो वो ज्यादा जरूरी थी। किसी नवाज शरीफ के इतने मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ जो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, सब कुछ, किसी का कोई बयान नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आर्मी का, क्या मैं उसको गाली दूं, आसिम मुनीर नवाज शरीफ के नवासे की शादी में बिजी था। ये इनका हाल है। और फिर कराची वालों पे मुझे गुस्सा ना आए तो क्या है। 2-2.5 करोड़ का शहर है, कोई तुम लोगों को सिविक फैसिलिटीज नहीं है, ना पानी है, गैस की लोड शेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग है, एक सड़क नहीं है, सारी गलियां टूटी फूटी हैं, गटर का कोई सिस्टम नहीं है, कचरे का कोई सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है, लूटते रहते हैं। टैक्स सबसे ज्यादा कराची देता है। भत्ते किस किस को देने पड़ते हैं, रेंजर्स को अलग भत्ते, पुलिस स्टेशन को अलग भत्ते, म्यूनिसिपैलिटी को अलग भत्ते, मिनिस्टरों को अलग भत्ते, लेकिन चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फिर रोने की जरूरत नहीं है भाई। निकलो, कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स, मेयर, चीफ मिनिस्टर, सबके कराची में बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, 5 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं। घेराव करें उनका, पीसफुल प्रोटेस्ट, अगेन आई एम सेइंग, घेराव करें और उठे नहीं उधर से, बंद कर दें सड़क, पूरा कराची बंद कर दें, जाम कर दें। इनका बाप भी आएगा कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम लोगों की गलती है कराची वालों।